हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हिंदी व्याकरण में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया पाठ सर्वनाम व सर्वनाम के भेद। सर्वनाम पहले आता है सर्वनाम। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वस्तुतः ये परिभाषा अंग्रेजी व्याकरण की नकल है। अंग्रेजी शब्द प्रोनाउन के लिए ये ठीक है, परंतु हिंदी शब्द जो है सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। परंतु हिंदी शब्द सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका नाम। जो नाम प्रत्येक वस्तु, स्थान या भाव के लिए प्रयोग हो सके वह सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, वह, इस, जो आदि सर्वनाम है। जो नाम सभी के लिए प्रयोग किया जा सके वह सर्वनाम होता है। हिंदी की दृष्टि से उचित परिभाषा यही होगी। तो आप समझ गए ना सर्वनाम क्या है। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो व्यक्ति वहाँ बातचीत के दौरान उपस्थित नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जब वक्ता, नंबर 1 पॉइंट देखिए, नंबर 1, जब वक्ता अपने बारे में कुछ कहता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब वक्ता श्रोता से उसके बारे में ही बात करता है। तीसरा पॉइंट, जब वक्ता और श्रोता, बोलने वाला और सुनने वाला, किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में बात करते हैं जो उस समय उन दोनों के सामने उपस्थित नहीं होता है। ये क्या है? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। अब पहला देखिए, उत्तम पुरुषवाचक, जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं, हम, मैंने, हमें, हमने आदि। ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक, जिनका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। जैसे तू, तुम, तुमने, आपने, आप, आपका, आपको आदि। नेक्स्ट आता है अन्य पुरुषवाचक, जिनका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे वह, वे, उन्होंने, उसने, उनको, उन्हें आदि। ये था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप इसमें सर्वनाम के भेद आप देख रहे होंगे, सर्वनाम के भेद आप इसमें देख सकते हैं। तो पहला है आपका पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक में स्वयं, अपने, आप। निश्चयवाचक, इसके बाद आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या है? यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। ये क्या? अनिश्चयवाचक, कोई निश्चय नहीं है इसमें, तो कोई, कुछ, थोड़ा। संबंधवाचक, जो, सो, जिसे। अब आता है आपका नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास की निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या एक छोटा सा वो देते हैं आपको, उससे देखिए आप, छोटी सी व्याख्या के द्वारा समझाते हैं। माँ ने हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी है? वैभव ने माँ को दूसरी पेंसिल दिखाते हुए उत्तर दिया, नहीं माँ, वह मेरी नहीं है, मेरी यह है। अब इसमें देखिए, इन वाक्यों में प्रयुक्त यह और वह जो शब्द आया है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह शब्द पास की वस्तु की ओर,
तथा वह दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करते हैं, इसलिए उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जा सकता है। अब इसमें क्या है, जैसे इसमें विशेष बात ये रहती है कि वह शब्द, अब देखना वह जो शब्द है, वह शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी किया जाता है और निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी। वह शब्द जो है वो दोनों पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों रूप में किया जा सकता है। दोनों में अंतर समझिए क्या है। जैसे वह चला गया, वह शब्द जो है किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मेरा विद्यालय वह है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मेरा विद्यालय वह है। अब इसमें जो वह शब्द है वो विद्यालय की ओर संकेत कर रहा है, ये क्या है, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, अनिश्चयवाचक मतलब कुछ भी निश्चय इसमें नहीं है। जैसे कोई, कुछ, कहीं, किसी आदि, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे माँ ने अभिनव से कहा, अब कुछ खा लो। कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक, कोई निश्चय तो है नहीं, कुछ थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यह है अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो दो वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध बताने का काम करते हैं। ऐसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इन वाक्यों में जैसे ये दो, जिसने परिश्रम किया उसने ही सफलता पाई है। अब ये दो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ रहे हैं। ये जो है, ये वाक्य जो है, जिसने परिश्रम किया उसने ही सफलता पाई है। अब इसमें देखा आपने, ये वाक्य जो है ये दो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ रहे हैं। अतः जो, वह तथा जिसने, उसने, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कौन, किसे, कहाँ आदि, ये उसके उदाहरण हैं। जैसे तुषार ने पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हैं, ये क्या है, प्रश्नवाचक। तो इनका प्रयोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्या, कौन, किसे आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब लास्ट आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने, आप आदि, ये क्या है, निजवाचक। जैसे मुकुल ने माँ से कहा, मैं अपने आप निबंध लिख लूँगा। रमेश ने कहा, मैं स्वयं चला जाऊँगा। अब उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा, अपने आप और स्वयं, ये जो शब्दों का प्रयोग, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।